हाँ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम लोग हैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर जो होता है, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। यानी हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन का। तो टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए आइए, बुक से आप लोग को भी बुक सामने रख के पढ़ना है क्योंकि पूरा थ्योरी है, इसलिए आपको बुक को हमेशा सामने रख के पढ़ना है। तो देखिए क्या बुक में लिख रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें कह रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म करेगा। साथ में जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्या, ए प्लस बी को हम रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट बना सी। सपोज ए और बी दो एलिमेंट है और इसको हम रिएक्ट करवाएं तो बना आपको सी। तो इस सी का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सी का प्रॉपर्टी जो होता है आपको सी, पहली बात कि नया एकदम न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए और इस सी का प्रॉपर्टी ए और बी से टोटली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कहीं भी कोई मैच आपको नहीं करेगा, तभी जाके इसको केमिकल रिएक्शन हम कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि ए और बी का प्रॉपर्टी सी से मैच कर रहा है आपको, दस दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो आपको बनता है शरबत बन जाता है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं। जो शरबत बनता है उसमें आपको जो होता है वाटर का भी प्रॉपर्टी शो करता है और शुगर का प्रॉपर्टी भी इसके अंदर रहता है आपको, ठीक है ना। वो चेंज आपको नहीं करता है, सेम प्रॉपर्टी वो शो करता है। डैट मीन्स क्या कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दो तीन बात, केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो आप ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सब बचते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है और केमिकल चेंज डिफरेंट होता है, तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज कहते हैं, दोनों सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपको केमिकल रिएक्शन होता में क्या होता है। पहला बात है केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टी होता है उसका। प्रॉपर्टी क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टी होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है विथ न्यू प्रॉपर्टी। साथ में आप एक बात ध्यान रखिए, तीसरा को ध्यान रखिए कि आपको केमिकल रिएक्शन में इन केमिकल रिएक्शन there is no new atoms formed। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना। नया आइटम, इसका हम एग्जांपल देके बता, जैसे कि H2 प्लस O2 ये मिलके बना आपको H2O, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या हम थे, रिएक्टेंट साइड में क्या था हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट साइड में क्या था ऑक्सीजन। ये दोनों मिल करके बनाया क्या, आपको वाटर बनाया। तो वाटर बनाया तो इसका ये जो आपको है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आया ना। ऐसा थोड़ी हुआ कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक साथ एक्स नाम का कोई और एटम जो होता है उसके साथ में कंबाइन हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी जब भी आपको रिएक्टेंट में जो एटम प्रेजेंट है और जो एटम्स प्रेजेंट है वही प्रोडक्ट में भी वही एटम रहेगा। कोई भी न्यू एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या कि किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में कोई भी न्यू एटम जो होता है वो फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना। वो न्यू एटम फॉर्म नहीं करता है जो। तो क्या होता है आखिर केमिकल रिएक्शन में, तो चौथा बात, इन केमिकल रिएक्शन ओनली arrangement of atoms
एटम्स चेंज। यानी चौथा बात कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम चेंज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको हम लेते हैं Cu प्लस H2SO4। यहाँ पे क्या हुआ, CuSO4। हालांकि ये रिएक्शन होता नहीं है, आपको रेयर रिएक्शन है आपको। चलिए इसको काट देते हैं। ये रिएक्शन क्या कि कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन होता नहीं है। हम चलिए आयरन को ले लेते हैं, Fe प्लस H2SO4। ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस आपको निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, फेरस सल्फेट हो गया और ये क्या, हाइड्रोजन गैस आपको निकला। पहले ये आयरन था और ये सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है डिफरेंट था। अब हुआ यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शन हुआ, Fe इसके साथ कंबाइन हो गया और H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, बस ये एटम पहले इससे, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन था और जो आयरन है वो बाहर था। रिएक्शन के बाद आयरन इसके साथ कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो था वो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली बात है क्या, जैसे कि आप पर ये तो कम समझ में आ गया आपको। यानी कहने का मतलब है क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स चेंज होता है। तो ठीक है, तो फाइनली हम केमिकल रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो सिंपली बात है क्या, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। न्यू सब्सटेंस और साथ में सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी का होना चाहिए, ठीक है ना। यानी उसका प्रॉपर्टी कभी भी रिएक्टेंट के साथ में मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, जिसको रिएक्टेंट किसे बोलते हैं ये बात पता होगा आप लोगों को, एक बार बता देते हैं। जो भी लेफ्ट साइड में आपको लिखा रहता है, जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो राइट साइड में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया आपको। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी, और साथ में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ आपको कोई भी नया आइटम फॉर्म नहीं होता है। तो क्या होता है कि तो बस जो एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। न्यू रीअरेंजमेंट होकर न्यू टाइप का सब्सटेंस ये फॉर्म करता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आइए बुक से हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है आपका बुक दे रहा है क्या कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। Chemical reaction involve the chemical change. During the chemical reaction, arrangement of atoms take place between the reaction and substance to the new substance having entirely different property. यानी क्या हो रहा है क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ अरेंजमेंट का अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आपको जो होता है फॉर्म करता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड that exist between the atoms of reactant substance and make the new chemical bond between the arrangement of atom new substance। यानी क्या होता है, देखिए ये जो आपको है, ये जैसे कि आपको हो गया H2SO4, ये क्या बना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। बॉन्ड मतलब कि अपने आप को पकड़ के रखा हुआ तीनों एक दूसरे को। इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, यानी इसको अलग अलग किया जाता है और उसके जगह पे नया चीज़ डाला जाता है और उसको बाकी चीज़ को निकाला जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड जो होता है टूटता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है। आप ये भी बात सकते हैं, बॉन्ड जो होता है वो न्यू बॉन्ड क्रिएट होता है और क्या होता है, बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, टूटता भी है, डिस्ट्रॉय भी होता है, टूटता भी है, ठीक है। ये भी बातें लिख सकते हैं। आइए अब देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। During chemical reaction, atom of one atom do not change into the those of another element. Only arrangement of atom take place in chemical reaction. बता ही चुके ये बात। The substance we take part in chemical reaction called reactant. The some new substance product is called product. सिंपली बात है, जो रिएक्टेंट में पार्ट लेता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब आइए, इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 10
formation of proportion of properties which are entirely different from element reactant. We will now give the example of chemical reaction. अब आइए हम लोग को अब जो होता है केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में हमें सब पूछा जाता है। ये आपको यहाँ लिखिए, देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन के साथ में आपको रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसको कैसे रिएक्ट करता है, किस कंडीशन में उसको हीट देना पड़ता है, तो क्या होता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग को लैब जब ये खुलेगा इसको, तो आप लोग को एक्सपेरिमेंट भी हम करवाएंगे इसका, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम वो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हम बताए थे ऑक्सीजन के साथ में कोई चीज़ रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंबसन रिएक्शन, और हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंबसन रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम जो होता है उसको ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करवाते हैं तो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपको जो होता है वर्ड में लिखा हुआ है, इसी को इक्वेशन में लिखते हैं, तो Mg+O2 बराबर क्या होगा, MgO, ये फॉर्म करता है। अब ये रिएक्शन जो होता है बैलेंस है क्या, नहीं है रिएक्शन बैलेंस। एक बात ध्यान रखिए कि रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करने का मतलब होता है क्या, कि रिएक्टेंट साइड में जितना एटम है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तभी उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी रिएक्टेंट साइड में जो एटम है और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है वो आपस में बराबर होगा, तभी उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी ऑक्सीजन जो होता है इक्वेशन को अनबैलेंस कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे लगा देते हैं 2, कि 2 लगाए हैं तो 2 Mg के लिए भी है और O के लिए भी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड, हाँ प्रोडक्ट साइड में Mg कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड में Mg हो गया 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, Mg में। Mg यहाँ पे 2 है जबकि Mg यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे भी लगा देते हैं हम लोग 2। अब देखिए यहाँ पे 2 Mg हो गया, यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस कैसे होता है वो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, हम लोग देखेंगे। तो ये रिएक्शन जो होता है आपको बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इस बात को कि केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, हम आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करेंगे। तो इसके पीछे ये रीजन है कि आप लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये टॉपिक आप लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोग को 9th क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर नहीं 3rd चैप्टर में शायद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है आपको भी कि, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो आपको वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड जितना एटम होता है राइट साइड भी एटम होगा तो दोनों एटम का मास आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपसे कोई भी पूछेगा वाई केमिकल रिएक्शन इज वाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी, आखिर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नेसेसरी क्यों है, तो आपको जवाब देना है टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी सिंपली बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना
जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, नहीं हाईली रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन ये रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव सबसे ज़्यादा मेटल में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो बहुत रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर देता है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, है कि नहीं। तो आपको मैग्नीशियम अपने मन से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है फॉर्म ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर में, ये मैग्नीशियम का मान लेते हैं कि ये आपको है, इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इसके जगह पे कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर देता है, तो ये Mg के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ मैग्नीशियम, तो ये ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, नहीं हो पाएगा, यानी ये जो अंदर रखा हुआ ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यानी सिंपली बात है, याद कर लीजिए, मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जनरली चढ़ाया जाता है, या कोई और लेयर भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ना कर सके। सिंपली बात है। तो आखिर तो आपको बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाई मैग्नीशियम रब बिफोर इट बर्निंग। ठीक है ना, मैग्नीशियम को घिसा क्यों जाता है उसको जलाने के पहले, जो कि लैब में भी हम लोग करेंगे। मैग्नीशियम को लेंगे तो पहले उसको सैंड पेपर एक आता है जो कि खुरखुरा होता है, उससे उसको हम रगड़ेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, आपको जलाएंगे। तो आखिर क्यों मैग्नीशियम जो होता है उसको आखिर हम जलाने के पहले उसको हम सैंड पेपर से रगड़ते क्यों हैं? तो सिंपली बात है, मैग्नीशियम के ऊपर में आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम को जो होता है जलाने के पहले हम लोग उसको सैंड पेपर से क्यों रगड़ते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो सिंपली बात है, मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहता है, तो हम सैंड पेपर से उसको रगड़ करके मैग्नीशियम के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हटाते हैं, तब जाके उसको हम जलाते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। अगर हम मैग्नीशियम को डायरेक्ट हम जलाएंगे ऑक्सीजन के केस में, उसको हीट करेंगे, तो अच्छे से जलेगा क्या? आपको नहीं जलेगा। मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है, तो अगर इसको हम जलाएंगे तो ठीक से जलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर से रगड़ के उसको हटाते हैं, और तब जाके उसको जलाते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, आपको ये जो रिएक्शन है वो आपका फिर ये वाला रिएक्शन आपका हो पाएगा। ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये जवाब दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटाते हैं मैग्नीशियम के ऊपर ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक है, यह अब तो हो गया। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में। जब आप मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कलर क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। ठीक है, वाइट पाउडर यानी वाइट, ये जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो आखिर ये रिएक्शन क्यों दिया आपके बुक में, क्या समझाना चाह रहा है इस रिएक्शन से? इस रिएक्शन से ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ देखिए पहले रिएक्टेंट पे मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था, ये दोनों आपको रिएक्ट किया और ये फॉर्म किया आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो मैग्नीशियम है इसका और ऑक्सीजन है, इस दोनों, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इस दोनों का प्रॉपर्टी आपको प्रोडक्ट जो बना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे टोटली क्या होगा, आपको डिफरेंट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। अब उसके बाद देखिए
नेक्स्ट कि तो ये है आपको Mg प्लस O2 बराबर हो जाएगा MgO। अब ये बात करते हैं, देखिए आप लोग को टर्म सब याद करते रहना है, ठीक है ना, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी से हम लोग टर्म याद कीजिए कि अगर आप सपोज कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये तो रिएक्टेंट समझ में आपको ये सब इक्वेशन से इसलिए दिया है कि केमिकल रिएक्शन को समझाना। MgO जो होता है व्हाइट कलर का होता है, इसका प्रॉपर्टी इस दोनों से डिफरेंट है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब उसके आगे जो आपकी बुक में नहीं पढ़ना है, अभी आगे पढ़ना, उसके बारे में बात करते हैं। एक बात याद रखिए कि कहीं भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको फॉर्म करता है क्या, जो आपको बेस वो होता है, जो भी प्रोडक्ट आएगा मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है तो वो हमेशा वो जो जनरली बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है तो वो किस प्रॉपर्टी का होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। इस बात को याद रखिए, जो आगे हम लोग को पढ़ना है, ये अभी से याद कीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए MgO किस प्रॉपर्टी का होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा कि बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। तो इसको वाटर में आप डिजॉल्व कराइए, MgO को आप वाटर में डालिए। एक हम बीकर लेते हैं, इसको वाटर में इसको हम डुबा देते हैं MgO को, इस पर लिटमस पेपर हम डालते हैं, तो क्या होगा, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड में डालेंगे तो उसको रेड कर देता है। लिटमस पेपर को जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर बेस है, उसको ये बताता है लिटमस पेपर, ठीक है। एसिड है या फिर बेस है, उसको बताता है आपको लिटमस पेपर। तो यहाँ पे अगर लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो रेड कर देता है उसको, जबकि रेड लिटमस पेपर को अगर बेस पे डालते हैं तो वो एसिड कर देता है। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर डाले, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, डैट मीन्स ये सॉल्यूशन एसिड नहीं है। अगर इसमें जैसे रेड लिटमस पेपर डालेंगे MgO के सॉल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि MgO जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। यानी कहने का मतलब है क्या, मेटल, क्योंकि ये क्या है, Mg क्या है, मेटल है। Mg जो होता है MgO में, Mg क्या है, मेटल, और ये क्या, ऑक्सीजन। और हमें बताया है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो बेसिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन कंबाइंड तो एसिडिक नेचर का, जैसे कि CO, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किस नेचर का होता है, आपका सिंपली एसिडिक नेचर का होता है। ये नॉन मेटल है, ये भी ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, यानी मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक हो गया, ठीक है। तो आप फाइनली Mg, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में पूछता है, हमेशा देखते हैं, हमेशा पूछते रहता है। सिंपली बात है, MgO जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो MgO बनेगा, जिसका जो कि वाइट कलर का होगा। कलर भी आपको याद रखना जरूरी है, चैप्टर 1 में सारे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, सबका कलर याद रखना जरूरी है। तो ये वाइट कलर का बनेगा, और ये जो वाइट कलर का जो बनेगा ये आपको जो होता है बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड होगा तो बेसिक नेचर का होगा। और एक बात याद रखना ये जरूरी है, Mg को आखिर हम ये रब क्यों करते हैं, ताकि इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है उसको हटा सके, ठीक है। तो ये टॉपिक एंड हो रहा है। अब उसके बाद देखिए कि केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे, अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आपको जो पेज है उसमें आपको लिख रहा है क्या, और ये देखिए यहाँ पे फिगर में केमिकल रिएक्शन आपको मैग्नीशियम रिबन को जला के यहाँ बुक में दिखा रहा है, गौर से देखिए। यहाँ चिमटा से लेके मैग्नीशियम रिबन पहले रब किया, उसके बाद इसको जला रहा है। तो किस कलर का होता है, ग्लेजिंग, एकदम चमकीला लाइट जो होता है निकलता है इसमें, ठीक है ना, खूब चमकता हुआ लाइट जब इसको जलाने पे निकलता है आपको। लेकिन ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि मैग्नीशियम को जब जलाइए लैब में तो आपको जो होता है इससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि इससे जो आपको धुआं निकलता है स्मोक, वो आपके आँख के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ से ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कि इसको कैसे जलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपको दे रहा है, यहाँ पे इसको आपको बता रहा है क्या कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी होता है आपको, ठीक है ना, कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो क्या हम लोग केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में होता है क्या, गलत है। केमिकल रिएक्शन जो होता है सिर्फ लैब में नहीं होता है, बल्कि केमिकल रिएक्शन आपको जो होता है हमारे डेली लाइफ में भी होता है। जैसे यहाँ फिगर दिया, आप देख सकते हैं फल का पकना,
रिपिंग ऑफ फूड, ये फ्रूट, ये क्या होगा, रिपिंग ऑफ फ्रूट जो होता है ये भी क्या होगा आपको, केमिकल रिएक्शन होता है। आपके दूध जो होता है फट जाता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है आपको, है कि नहीं। उसके बाद जो होता है हमारा फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है हमारे पेट के अंदर में, वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। यानी हमारे डेली लाइफ में हमारे अगल बगल हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहता है, खुद हमारे बॉडी के अंदर भी हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। यानी कहने का मतलब है क्या कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होता, हमारे डेली लाइफ में भी होता है। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 से। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिर क्या क्या चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे चीज़ एक साथ हो, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये 5 चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 चीज़ होता है। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको पढ़ के आइए। अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। और रहा बात फिजिक्स का, जो न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं आप लोग, तो न्यूमेरिकल उसका बनाइए और कोई भी दिक्कत है तो उसको हम पूछिए, ठीक है ना। ऐसे हम न्यूमेरिकल का आज हम कोशिश करते हैं कि नया वीडियो बना करके आप लोग को न्यूमेरिकल का यहाँ पे फेसबुक, ये व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे डालें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।